गुड मॉर्निंग ऑडियो मैसेज। जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि हम थर्ड वीडियोस बनाएंगे और व्याकरण पर डिटेल पढ़ेंगे, तो हम लोग चलिए पढ़ते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। उसके बाद हम रिवीजन सब चीज़ों का भी कर लेंगे, जैसे भाषा का भी, लिपि का भी और बोली का भी और व्याकरण का भी। तो भाषा के व्यवहार में बोलना, पढ़ना और लिखना जरूरी होता है, ये हम सब भी जानते हैं। और इन भाषा व्यवहारों के लिए भाषा के नियमों को जानना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि भाषा के नियमों को जब तक आप नहीं जानेंगे चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। शुद्ध और अशुद्ध भाषा व्यवहार का ज्ञान कराने वाले नियमों का व्याकरण कहते हैं। जो व्याकरण किसे कहते हैं? जो शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान प्राप्त कराने वाले को व्याकरण कहते हैं। अगर आप व्याकरण पढ़ते हैं तो शुद्ध और अशुद्ध का ज्ञान आपको हो जाता है, इसीलिए ग्रामर पढ़ी जाती है। व्याकरण वह विद्या या शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध प्रयोग के नियम का ज्ञान कराता है, शुद्ध नियम का ज्ञान कराता है। ये आपकी व्याकरण की परिभाषा थी और हम परिभाषा यहाँ पे लिख देते हैं। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। हम पार्ट्स ऑफ ग्रामर की जब बात करेंगे तो व्याकरण के 4 प्रमुख अंग या विभाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला होता है वर्ण विचार, ये पहला होता है। दूसरा क्या है? शब्द विचार, ठीक, दूसरा शब्द विचार है। तीसरा क्या है? वाक्य विचार, ये आपका तीसरा है। चौथा क्या है बेटा? चौथा आपका पद विचार है। तो ये क्या विचार 4 हो गए? वर्ण विचार हो गए, शब्द विचार हो गए, वाक्य विचार हो गए और पद विचार हो गए। तो व्याकरण इन चारों के विषय में संबंधित विभिन्न नियमों आदि की चर्चा करता है। जैसे अब क्या है? अलपट, नतचग, मवकह, ये वर्ण है। जैसे वर्ण विचारक, जिसमें केवल अक्षर होते हैं, इसमें केवल वर्ण होते हैं, वो आपके वर्ण विचारक कहलाते हैं। इसको भी आप देख लीजिए, वर्ण विचारक। पहले इन सबको चाहे इरेज कर दे रहे हैं। ये आप देख चुके हैं कि ये पढ़ रहे हैं हिंदी पार्ट 3 चैप्टर 1 एंड क्लास 7। तो आप वर्ण विचारक देखें, ये वर्ण विचारक देखिए। तो वर्ण विचारक में आपको ऐसे मिलेंगे आ, ल, प, ट, ये वर्ण विचारक है। इसमें केवल शब्द होते हैं, वर्ण जिसमें वर्ण केवल होते हैं, ये वर्ण विचारक है। ना, ता, च, ग, ना, ता, च, ग, ये सब वर्ण विचारक हैं। 4 भेद होते हैं। पहला होता है वर्ण विचारक, दूसरा होता है शब्द विचारक, जिसमें शब्द होता है। पहले में तो केवल आपको वर्ण मिलेगा ना, और दूसरे में आपको केवल शब्द मिलेगा, तीसरे में वाक्य मिलेगा और चौथे में पद मिलेगा। और आपको अक्षर शब्द वाक्य नहीं पता है, अक्षर शब्द वाक्य, अक्षर शब्द बनते, शब्द से वाक्य बनते। तो ये केवल वर्ण आपको दिख रहे हैं, अक्षर दिख रहे हैं, शब्द नहीं दिख रहे हैं। अब शब्द विचारक देख लीजिए, ये तो आपका था वर्ण विचारक, इसमें वर्ण ही केवल लिख दीजिए, इरेज करते पहले। इसे आप केवल वर्ण में रखें। वर्ण का आप देख लीजिए, वर्ण में है आलपट, आ, ला, पा, तो ये है। और शब्द विचारक देख लीजिए, शब्द विचारक ये शब्द है। सब में ताना, तन, पद, ये आपके शब्द विचारक है। तो ये आपके शब्द विचारक में आएंगे। ये आपके जो अलग अलग सब में अलग अलग है, ये वर्ण विचारक है। ताना, तन, पग, गहन, गहन लोग बोलते गहन चर्चा होनी चाहिए, लेकिन सच में होता गहन, ठीक है। मगन, मगन, ये आपके वर्ण शब्द विचारक होते हैं। तीसरा वाक्य विचारक में आ जाए, वाक्य विचारक क्या होता है? पवन, हल, रख। तो इसमें केवल वाक्य पूरा मिलेगा आपको, पवन, हल, रख। ये आपके किसमें आ गए? बेटा गलत पड़ा है, रख।
तो ये आपके वाक्य विचारक, जिसमें आपको वाक्य दिखेगा दैट इज कॉल्ड द वाक्य विचारक, दूसरे में शब्द विचारक और तीसरे में वर्ण विचारक। अब पद विचारक क्या होता है? पद विचारक देखें यहाँ पे हमने लिख दिया, इन सब तीनों को बैन कर दिया, ये मतलब हटा दिया। पद विचारक, आप पद विचारक देखें, पद विचारक क्या होता है? स्कूल रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये पद विचारक है। और शब्द विचारक मैंने आपको बता दिया पाठ, जिसमें सब कुछ अलग अलग होता है, वो आपका वर्ण विचारक। शब्द विचारक में जिसमें आपको शब्द दिखेंगे और शब्द मिलेंगे कातर। और वाक्य विचारक में क्या होता है? पावन हल रख। चौथे में पद विचारक है, और पद विचारक में क्या है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वचन न जाए, ये आपका पद विचारक है। जब इस टाइप के बोले जाएंगे वो आपके पद विचारक आएंगे, नहीं तो बाकी वाक्य विचारक, शब्द विचारक और वर्ण विचारक आप बहुत बेहतर तरीके जानते हैं, और हमने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हैं और आई होप आपको समझ में भी आएगा। अब चलिए हम लोग वर्ण विचारक और शब्द विचारक और वाक्य विचारक और पद विचारक किसे कहते हैं और ये क्या है, उनकी इंग्लिश और उनका डेफिनेशन हम लोग सब कुछ जानेंगे। चलिए इसको पहले रेस कर देते हैं। पहला है वर्ण विचारक, पहला है वर्ण विचारक, वर्ण विचार, मैं कई बार विचारक बोलते हैं विचार, प्लीज उसको विचार ही समझिए। ऑर्थोग्राफी, ORTHOGRAPHY, ऑर्थोग्राफी, ऑर्थोग्राफी या आप ऑर्थोग्राफी भी बोल सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स अपने यहाँ साइलेंट होते हैं लेकिन लोग पढ़ने के चक्कर में ऑर्थोग्राफी, ठीक है। ये ऑर्थोग्राफी क्या होता है? वर्ण विचारक होता है, जिसे ऑर्थोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड में आ जाए ऑर्थोग्राफी होता क्या है? इसके अंतर्गत वर्णमाला, वर्ण का उच्चारण, वर्ण को लिखने की विधि, उन्हें संयुक्त करने के नियमों आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। शब्दों को अलग, इसके अंतर्गत वर्णमाला जो होता है, वर्णों का जो उच्चारण होता है, वर्ण को लिखने की जो विधि होती है, वर्णमाला, वर्ण का उच्चारण और वर्णों के लिखने की जो विधि होती है, उन्हें संयुक्त करने के नियमों के आदि के विषय में अध्ययन करना, इसीलिए इसे ऑर्थोग्राफी या वर्ण विचार कहते हैं। दूसरा आ जाए शब्द विचार। शब्द विचार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, MORPHOLOGY, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, ये मॉर्फोलॉजी क्या कहलाता है? शब्द विचार। मॉर्फोलॉजी कहलाता है आपका ये शब्द विचार। शब्द विचार क्या कहलाता है? इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, इसके अंतर्गत शब्दों की जो उत्पत्ति, शब्दों की रचना, इसके अंतर्गत शब्दों की उत्पत्ति, शब्दों की रचना, शब्दों का निर्माण तथा शब्द का भेद का अध्ययन किया जाता है। यानी इसके अंदर उत्पत्ति की, रचना की, निर्माण की, शब्द के भेद के अध्ययन किए जाते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मॉर्फोलॉजी, हाँ ठीक है, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं या शब्द विचार। तीसरा ये है, बस 2 पॉइंट्स और बचे हैं, इसका कंप्लीट हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा आप जान लीजिए हिंदी में वाक्य विचार। वाक्य विचार, ये वाक्य विचार आ गया। वाक्य विचार क्या होता है? उसको बोलते हैं सिंटैक्स, इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिंटैक्स। ऐसा वाक्य विचार होता क्या है? इसके अंतर्गत वाक्य रचना, उसके भेद, वाक्य के प्रकार, वाक्य के विग्रह तथा विराम चिन्ह आदि के विषय में अध्ययन किया जाता है। सिंटैक्स का अध्ययन किया जाता है, मतलब सब में ये बताया गया किस किस चीज में किस किस चीज का अध्ययन किया जाता है। यानी ये क्या बोलते हैं? ऑर्थोग्राफी में क्या अध्ययन किया जाता है, मॉर्फोलॉजी में क्या किया जाता है, सिंटैक्स में क्या किया जाता है, एंड पैराडाइम में क्या किया जाता है, पद विचार जिसको बोलते हैं। और पद चौथा होता है अपना पद विचार। पद विचार क्या होता है? इसको प्राइजिंग बोलते हैं, प्राइजिंग, तो पद विचार हो गया। तो प्राइजिंग यानी पद विचार के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत पद तथा उसके भेद, यानी इसका जो पद होता है और उसके अंतर मतलब भेद। आपने भी यहाँ पे पढ़े होंगे कि आपको मैं अगर यहाँ पे कर दूं किसी के भेद, यानी इसके भेद, भेद मतलब तरह, और एक भेद मतलब अंतर भी होता है।
ना, और एक भेद मतलब बुराई भी होता है, भेद भेद रहस्य भेद है भाई, ये भेद है। तो ये भेद जो वर्ड है ये बहुत मतलब अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो भेद मतलब प्रकार ही आप जाने। तो इसके भेद रचना सबके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाता है, इसे पद विचार कहा जाता है। आई होप आपको समझ में आया, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो आप व्हाट्सएप के थ्रू कमेंट करिएगा और ये चैप्टर फिर से पढ़ाया जा सकता है। एक बार हम आपको नए सिरे से लेके शुरू से एक बार रफली वो रिपीट कर देते हैं। भाषा क्या होता है? जिसके माध्यम से किसी चीज को बोला जाए, लिखा जाए, समझा जाए, पढ़ा जाए, अपने संकेतों को किसी भी माध्यम से अगर हम अपने विचार, भावनाओं, सुख, दर्द को व्यक्त करते हैं वो हम भाषा के माध्यम से करते हैं। भाषा एक वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों को, मन के विचारों को बोलकर या लिखकर आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं। ये लिखित डेफिनेशन है, वो समझाने वाली डेफिनेशन थी। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा का अर्थ है कि बोलकर, जो चीजें बोलकर की जा सकती है, लिखी जा सकती है, भाषा हो या कोई वाद विवाद हो, वो आपको मौखिक भाषा कहलाता है। लिखित भाषा है जिसका मतलब होता है लिखकर और लंबे अरसे तक लिखकर सुरक्षित किया जा सकता है, उसे बोलते हैं लिखित भाषा। अब आप आ जाए बोली में। बोली एक सीमाओं तक ही बोली जाती है। अगर आप उस सीमाओं को लांघ अगर कहीं और जाते हैं तो दूसरे सीमा पर पहुंच जाते हैं और दूसरे सीमा में दूसरी बोली बोली जाती है। तो अपने यहाँ क्या है, सीमा के हिसाब से बोली बोली जाती है। तो ये चीज है। बोली का रूप अस्थायी नहीं होता है, वह सदा बदलता रहता है। इसका प्रयोग अक्सर एक समूह के लोग भाव विचारों के आदान प्रदान के लिए करते हैं। और क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा का रूप बोली कहा जाता है। क्षेत्र विशेष में, और भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई, इस बात को आप ध्यान में रखें। और ये स्क्रिप्ट क्या है, उच्चरित भाषा को लिखित रूप में लाने के लिए, यानी जो उच्चरित जो भाषा है, जो हम मुंह से बोलते हैं, जो हम बातचीत करते हैं, इसको लिखित भाषा में लाने के लिए जिन ध्वनियों के चिन्हों का यूज किया जाता है, जो संकेतों को यूज किया जाता है, उसको हम लोग लिपि कहते हैं। संकेतों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे आ, छोटा, बड़ा, का इंग्लिश में ABCDE जो भी कहें, ठीक है, उन्हें लिपि कहते हैं। अक्षरों की खोज लगभग 6000 साल पहले हुई थी। 6000 साल पहले हुई थी। शब्द को आप याद रखिए। वर्णों को लिखने के लिए या ध्वनियों को लिखने के लिए, ध्वनि और वर्णों का जब बोलते हैं को लिखने के लिए निश्चित चिन्ह वाली व्यवस्था को लिपि कहते हैं। निश्चित चिन्ह वाली जो अरेंजमेंट होती है, जो सिस्टम होता है, उस व्यवस्था को लिपि कहते हैं। हमने लिपि के बारे में हमने डिटेल पढ़ाया है कि भाषा क्या है, लिपि क्या है। भाषा को बताया संस्कृत, और लिपि है देवनागरी। उर्दू है भाषा और लिपि है अरबी फारसी। नेपाली है भाषा, देवनागरी है लिपि। साहित्य में आ जाए, साहित्य दो तरीके के होते हैं, और गद्य और पद्य। और क्या होते हैं, गद्य में क्या होता है, आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी है। गद्य साहित्य में क्या होता है, आप अपने विचारों को, कहानी को किसी भी कहानी के हिसाब से आप प्रकट कर सकते हैं। लेकिन गद्य में क्या होता है, और गद्य में तो ये हो गया। पद्य में क्या होता है, जिसमें कविता, गीत, गजल, दोहे, पद, चौपाई आए, उसे गद्य साहित्य बोलते हैं, पद्य साहित्य बोलते हैं। और पद्य साहित्य रामचरितमानस भी और श्रीमद् भागवत कथा दोनों माना जाता है, इसे भी पद्य साहित्य कहते हैं। व्याकरण, ग्रामर को मैंने बताया ना, ग्रामर वो होती है जो हमें शुद्ध लिखना सिखाती है, और जो अशुद्ध और शुद्ध का ज्ञान देती है, उसे ग्रामर कहते हैं। ग्रामर के 4 भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं, 4 अंग होते हैं, 4 तरह के होते हैं। पहला वर्ण विचार, सेकंड शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, और चौथा पद विचार। वर्ण विचार आला पाच इस टाइप का है। शब्द विचार में आपको शब्द मिलेंगे, शब्द विचार में आपको शब्द मिलेंगे। वर्ण विचार में आपको वर्ण मिलेगा, जिसमें केवल वर्ण में वर्ण विचार है। जैसे आला पाच सब अलग अलग है, सब अलग, आ अलग है, ला है। जिसे आप यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे मिलेगा, आ अलग है, ला अलग है, पा अलग है, ट अलग है। ये वर्ण विचार है बेटा। अगर हम आपको समझाएं हैं तो ये आपका वर्ण विचार कहलाएगा, और जिसमें केवल एक एक वर्ण अलग होते हैं। शब्द विचार क्या कहलाएगा, जैसे ता, ना, तन, ये शब्द विचार है। इसका एक अलग मतलब निकलता है। तन मतलब शरीर, तन, ठीक है। पग आप जानते हैं, वामन देवता ने 3 पग भूमि मांगी थी, 3 पग। तो आप ऐसा नहीं कि हमको पग का मतलब आपको समझाना, ये पग आप समझ सकते हैं। मन, यू नो वेरी वेल व्हाट इज मन, साइकी, ये मन, चित्त आप सब जानते हैं, ऐसा नहीं है। गहन, ठीक है, ये सब शब्द है, ये एक शब्द विचार है।
अब वाक्य विचार में आएंगे, वाक्य में आपको वाक्य मिलेगा। कैसे वाक्य मिलेगा? पवन हल रख, यानी पवन हल रख, मतलब मैंने कहा पवन हल रख, पवन हल रख, गणेश बुक रख। ये क्या? ये वाक्य विचार है, इसे हम वाक्य विचार कहते हैं, ना कि इसे हम शब्द विचार कह सकते हैं। जिसमें वाक्य होते वाक्य विचार कहते हैं, ये शब्द थे और ये वर्ण विचार थे। अच्छा, पद विचार किसे कहते हैं? जिसमें डायलॉग चलता हो। जैसे देख लीजिए कैसे, जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाई, यानी ये आपका पद विचारक है। और आपकी ये जो भी मैंने बोला, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, ये आप सबको पता है और ये आपका एक पद वचन कहलाता है। अब इस चैप्टर को, फर्स्ट चैप्टर को आप पढ़िए, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ, और अगर मैं हूँ तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व होना निश्चित है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।